नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ज्ञान हिंदी में, जहां हम इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो धर्म के रास्ते पर चलता है, दूसरे जीवों की रक्षा करता है, लोगों को मानवता सिखाता है, और दूसरे जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के हौसलों को दुनिया में कोई भी तलवार काट नहीं सकती, और वहीं दूसरी ओर अधर्मियों का नाश करने के लिए ऐसे महान लोग हमेशा धरती पर आते रहते हैं। ऐसी ही महान शख्सियतें हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सिर कटवा दिया, शहादत दे दी, लेकिन अधर्म के आगे कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। गुरु तेग बहादुर जी ऐसी ही महान शख्सियत हैं, जिन्होंने कभी भी अधर्म के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, बल्कि शहादत अपनाना स्वीकार किया। इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की शहादत तक दे दी, लेकिन मुगलिया सल्तनत के आगे झुके नहीं। गुरु तेग बहादुर जी को बचपन से ही गुरबाणी, शास्त्रों, वेद शास्त्र, उपनिषदों से गहरा लगाव था। दोस्तों, मानव सेवा की ओर सदैव तत्पर रहते थे, अग्रसर रहते थे। शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शास्त्र ज्ञान भी रखते थे। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने विभिन्न धार्मिक यात्राएं भी की। अनेकों लोगों को गुरु नानक देव जी के आदर्शों और मानवता की सेवा करने के आदर्शों को लेकर दुनिया को बताया, और जिसकी वजह से आम जन इनके साथ जुड़ता चला गया, लाखों लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। दोस्त, इन्होंने धर्म और मानवता की जड़ों को देश में मजबूत किया। गुरु तेग बहादुर जी की इतनी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर मुगलिया शासन तिलमिला उठा। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी का आम जन में इतना बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर एक मुगल शासक था, जो इनकी ख्याति और आदर्शवादी सोच को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह क्रूर शासक औरंगजेब के नाम से जाना जाता था, जिसने अपने भाइयों और भतीजों की हत्या करके दिल्ली का शासन अपने कब्जे में ले लिया था। औरंगजेब को आज भी उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, औरंगजेब की निर्दयता यहाँ पर देखी जा सकती है कि गैर मुस्लिम को उसने काफिर का नाम दे दिया और हिंदुओं के ऊपर अनेकों अत्याचार करने लगा। औरंगजेब के हिसाब से जो गैर मुस्लिम है उसे दुनिया में रहने का हक ही नहीं है, उसे मार देना चाहिए। औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। यह ऐसा क्रूर शासक था जो तलवार के जोर पर हिंदुओं को मुस्लिम बना रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, और जिस भी गैर मुस्लिम ने उसकी बात नहीं मानी, उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म उस वक्त संकट में था। उस समय कश्मीर हिंदू विद्वान पंडितों का गढ़ हुआ करता था, और वह पंडित अपनी शिक्षाओं से सभी का भला किया करते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे और मानवता के कार्यों में लगे होते थे। तब औरंगजेब ने उन्हें खत्म करने के लिए शेर अफगान नाम के अपने कमांडर को कश्मीर में नियुक्त किया, जहां उसने अपनी क्रूरता का परिचय दिया। दोस्तों, वहां पर रहकर कश्मीरी पंडितों पर अनेकों यातनाएं होने लगी। कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब द्वारा इतनी यातनाएं दी गई, या तो कुछ दम तोड़ देते थे, और जो जीवित भी रहते थे उनका जीवन भी किसी काम का नहीं रहता था। दोस्तों, कश्मीरी पंडित तिल तिल मर रहे थे, उनके बच्चों को जिंदा जलाया जाता था और उन पे अनेकों यातनाएं की जाती थी। उस समय पंडितों का बस एक ही सहारा थे। दोस्तों, वो थे गुरु तेग बहादुर जी साहिब, जो पंडितों को औरंगजेब के जुल्मों से, उस समय कश्मीरी पंडितों का एक ही सहारा था। दोस्तों, और वो थे गुरु तेग बहादुर जी साहिब, जो कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के जुल्म सितम से मुक्त करवा सकते थे। सन 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरु श्री तेग बहादुर जी की शरण में आनंदपुर साहिब में पहुंचा, जहां पर पंडितों ने अपने ऊपर हो रही यातनाओं के बारे में गुरु जी को अवगत करवाया। रोते बिलखते कश्मीरी पंडितों की यह हालत देखकर गुरु जी बहुत विचलित हुए, दुखी भी हुए। किसी भी तरह औरंगजेब का जुल्म खत्म करने के बारे में सोच रहे थे गुरु जी। तभी गुरु जी के पास बैठे उनके बेटे गोविंद सिंह ने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, इतना अत्याचार हो रहा है पिताजी इन लोगों पर, आप इसका समाधान कैसे करेंगे? पुत्र की बात सुनकर दुखी मन से गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया कि बेटा, ये कमजोर हो चुके हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इनमें फिर से एक नई जान फूंकनी पड़ेगी, वीरता को जगाना पड़ेगा, इनके हौसलों को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए किसी न किसी महापुरुष को कुर्बानी तो देनी ही होगी। तभी पास बैठे गुरु जी के पुत्र बोले कि पिताजी, यदि बात ऐसी है तो आपसे बड़ा महापुरुष भला कौन होगा? पुत्र के मुंह से इतनी वीरता और हौसले की बात सुनकर गुरु जी गदगद हो गए। इसके बाद गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाकर बोलो उस क्रूर बादशाह
को कि यदि गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाना है तो सबसे पहले मेरा धर्म परिवर्तन करवा कर दिखाए, उसके बाद हम सभी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। यह बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो वह तिलमिला उठा दोस्तों, और तुरंत गुरुजी को दिल्ली आने का फरमान जारी कर दिया। उस समय गुरु तेग बहादुर जी भविष्य का अंदाजा पहले ही लगा चुके थे और वक्त की नजाकत को देखते हुए, समझते हुए अपने पुत्र गोविंद सिंह जी को गद्दी पर बैठाकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए दोस्तों, जिनमें उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला और भाई जेता भी शामिल थे। और ये भी गुरुजी के साथ शहादत का चोला ओढ़कर वीरता के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गए। शहादत को गले लगाने जा रहे थे गुरु तेग बहादुर जी, और इस दौरान भी वह अपने साथियों के साथ लोगों का भला करते हुए ही जा रहे थे। कहीं इन्होंने पानी की बावड़ियां बनवाई, कहीं लोगों को आदर्श और मानवता की सीख दी, जिसके कारण अनेकों लोग उनसे जुड़ते चले गए। इस दौरान गुरुजी का नाम हर कोने में गूंजने लगा, क्योंकि लोग उनका बहुत अधिक आदर सत्कार कर रहे थे। यह सब देखकर औरंगजेब और तिलमिला उठा और गुरु तेग बहादुर जी किस तरह से निर्भीक होकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यह देखकर वह मुगल बादशाह और बौखला उठा और अपने सिपाहियों को तुरंत भेजकर गुरुजी को बंदी बनाने का आदेश दिया दोस्तों। अपने शासक की यह बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया औरंगजेब के सिपाहियों ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा, अपना धर्म परिवर्तन करो वरना मारे जाओगे। लेकिन यह सुनकर गुरु तेग बहादुर जी शांत रहे, विनम्र रहे और उनके चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं आया दोस्तों। ऐसे निर्भीक थे हमारे गुरु श्री तेग बहादुर जी साहेब। और यह सुनकर उनके साथियों के चेहरे पर भी भय का एक भी भाव नहीं आया। यह देखकर औरंगजेब गुस्से से बौखला उठा, तिलमिला उठा, बुरी तरह से तिलमिला उठा और उसने भाई मतीदास जी को गुरुजी के सामने बीचों बीच आरे से कटवा दिया। भाई दयाला को उबलते पानी में डलवा दिया और निर्ममता से मार डाला। भाई सतीदास जी को भी औरंगजेब ने रुई में लिपटवा कर गुरु तेग बहादुर जी के सामने जिंदा जला दिया दोस्तों। औरंगजेब इस भुलावे में था कि अपने साथियों की निर्मम हत्याओं को देखकर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लेंगे, डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, शांत अवस्था में बैठे रहे और निडर होकर वहां औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे, जिससे औरंगजेब के चेहरे पर भय के भाव आ गए। उसके बाद औरंगजेब द्वारा भेजा हुआ काजी गुरुजी के पास आया और कलमे पढ़ने लगा, गुरुजी को धर्म परिवर्तन के लिए कहने लगा। इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने बड़े विनम्र स्वभाव से फरमाया कि धर्म परिवर्तन करूं, इससे बेहतर है मैं यहीं पर अपनी शहादत दे दूं, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दूं। यह सुनकर औरंगजेब के गुस्से की सीमा नहीं रही और उसने गुरुजी का सिर काटने का फरमान जारी कर दिया। और उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया दोस्तों। लेकिन आखिरी सांस तक भी गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान ही रही और निर्भीक होकर शहादत को अपना लिया। लेकिन अधर्म के आगे अपना शीश नहीं झुकाया दोस्तों। वह क्रूर शासक औरंगजेब भी गुरुजी के हौसले और निर्भीकता को तोड़ नहीं पाया। ऐसे थे हमारे गुरु तेग बहादुर जी। औरंगजेब इतना बड़ा मुगलिया शासक दोस्तों, जिसे शहंशाह हिंद कहा जाता था, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, गुरुजी ने उसके सारे इरादों को चकनाचूर कर दिया, उसके अहंकार को नेस्तो नाबूद कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए गुरुजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शहादत दे दी। इसलिए इन्हें आज बड़े सत्कार और आदर से हिंद की चादर भी कहा जाता है दोस्तों। गुरुजी ने हर जीव की रक्षा की और अंत समय तक भी सभी को मानवता का पाठ पढ़ाया और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। ये हमारे महान गुरुजी थे, जिन्होंने सदैव गुरु नानक देव जी के आदर्शों का पालन किया और समस्त मानवता को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया, कमजोर की रक्षा करना सिखाया दोस्तों। यह वो महान शख्सियत हैं जिनके बारे में आज की पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे भी भविष्य में जाकर निर्भीक बने और मानवता और सत्य के मार्ग पर चलें। इसलिए यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी सिखों का गौरवशाली इतिहास पता चले, उन्हें हमारे गुरुओं के बारे में पता चले, जिन्होंने मानवता और धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन अधर्म के आगे शीश नहीं झुकाया दोस्तों। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और ऐसे ही महान शख्सियतों के बारे में आपको हम समय समय पर बताते रहें। बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री गुरु तेग बहादुर जी।